हेलो अस्सलाम वालेकुम। एक दिन में दो खुशियाँ। पाकिस्तान हैज़ क्वालिफाइड फॉर द सुपर 8 और रमज़ान का चाँद भी नज़र आ गया है। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आप सबके रोज़े कबूल करे। और बहुत कुछ है कवर करने के लिए। कल आई कुडंट मेक अ वीडियो, आई वाज़न्ट फीलिंग वेल। तो आज कवर करते हैं। आज का मैच बड़ा ही तगड़े किस्म का मैच हो गया है, पाकिस्तान और नमीबिया का। एक ऐसा मैच था जो कि पाकिस्तान के लिए जीतना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड। साहिबजादा फरहान हैड स्कोर्ड 100। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में दूसरा 100 आफ्टर अहमद शहजाद, और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में फास्टेस्ट 100 साहिबजादा फरहान ने बनाया T20 हिस्ट्री में। और इससे पहले अहमद शहजाद ही था वाद सेंचुरियन, ही मेड इट इन 58 बॉल्स। साहिबजादा डिड इट इन 57। और कल ही अहमद शहजाद का एक रिकॉर्ड टूटा था भी, जो कि युवराज ने, सम कैनेडियन प्लेयर, broke against New Zealand. He is 19 year old and he scored 100, which is the youngest person to score a T20 World Cup 100. Before him was Ahmed Shahzad. He was 22 years old and he held that record for 12 years. 2014 बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने ये 100 किया था। और इसके अलावा आज के मैच में बहुत कुछ देखने वाला है, बिकॉज अगेन इट वॉज अ क्वेश्चन मार्क। शादाब खान को नहीं बिठाया गया आज कॉम्बिनेशन में, वो बंदा फिट नहीं बैठ रहा। बाबर आजम wasn't dropped but he wasn't sent to bat. The biggest question mark today was this thing. उनको टीम में भी रखा गया और उनको बैटिंग भी नहीं दी गई। 3 विकेटें ही थी पाकिस्तान की। बाबर आजम wasn't sent. साइम अयूब 40 रन थे भी टीम के जब वो आउट हुए। उसके बाद आगा जी ने आना होता है एज यूजुअल। आगा जी के 107 या सम और रन पे वो आउट हुए हैं। तो उसके बाद बाबर ने आना था, लेकिन नाफे को भेजा गया, विच वॉज अ वेरी गुड चॉइस उस सिचुएशन के हिसाब से। और नाफे ऑब्वियसली वो रिस्क उसने लिया, 5 बॉल में 5 बना के वो आउट हो गया। और उसके बाद शादाब खान को भेज दिया गया। अब शादाब खान वाले सीन पे मैं बाद में आऊँगा, लेकिन बाबर आजम से मेरा भी ये एक मासूमाना सा सवाल है। वो बैठा हुआ था स्टैंड में, आराम से बेंच पे बैठा और हंस रहा है, और उस हंसी में एक अजीब सी नदामत नज़र आ रही सारे को। ऑस्ट्रेलिया में ये बंदा जब था और स्मिथ ने सिंगल डिनाई किया था, बड़ा ववीला मचाया था कि मेरा सिंगल क्यों डिनाई किया, मैं तो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हूँ, फलाना ढमकाना। और वो मैच था जो इस बंदे ने ऑन करना था, जो बाबर आजम ने एंकर रोल जो कि उनका है, ही डिड दैट, ही गॉट आउट फॉर 46 रन, ही हैड प्लेड अ मैच विनिंग नॉक एंड ही डिडंट ऑन बिकॉज स्मिथ ने सिंगल डिनाई कर दिए। और उसके अगले ओवर में स्मिथ ने 4 छक्के मारे थे यार उस ओवर में। लिटरली इवन इफ आई वॉज देयर और एनी वन इन द वर्ल्ड वॉज देयर, वो जाकर स्मिथ को जब ही डाला था कि यार चीता लगा तू। लेकिन ही वॉज डिसअपॉइंटेड फॉर द नेक्स्ट 2 days कि मुझे मेरे सिंगल क्यों नहीं किया। अब जब आपको बैटिंग टीम में रख के बैटिंग नहीं दी गई, सबसे पहले आपका स्पोर्ट्स छीना गया, नंबर 3 से बैटिंग करने वाला, आपको ओपनर भी भेजा गया, आपके दोनों स्पोर्ट्स छीने गए, आज आपको बैटिंग ही नहीं दी गई टीम में रखते हुए। बड़े प्लेयर हैं आप। दिस इज़ लिटरली इफ़ पाकिस्तानीज डू give him that status of Virat Kohli or compare him with him, India has never disrespected Kohli like this कि आप टीम में हो कोहली और आप उसको बैटिंग ना दो। तो बाबर टीम में था आज और उसको बैटिंग नहीं दी गई। आप इसको जो मर्जी कहें, आपके पास 6 से 8 ओवर्स पड़े थे भी, और आपने बाबर को नहीं भेजा। दूसरी तरफ मुझे माइक हैसन पे बहुत तप चढ़ रही है। ये बंदा हमारी टीम को इस्लामाबाद की टीम समझा हुआ है इस बंदे ने। मैं जब मैच देख रहा था उस टाइम आई सॉ सम कैमरा मैन ने क्लिप अपना एक शॉट उनकी तरफ किया, ड्रेसिंग रूम की तरफ, जहाँ पर आगा वो सिटिंग, उसके साथ बाबर वो सिटिंग, और खड़ा हुआ था माइक हैसन, और वो डिस्कशन कर रहे थे जिस पे आगा सलमान ने ज़ोर से बोतल ज़मीन में मारी। आई डोंट नो व्हाट इज़ द बैक स्टोरी। कोई ना कोई तप हो गया, आगा तब आउट भी हो गया था, उसकी कोई स्टोरी होगी। हो सकता है वो चाहता वो बाबर को भेजते, बाबर क्यों यहाँ पे बैठा है, ऑब्वियसली कोच पीछे बैठा है सेंड करने वाला, वट एवर रीज़न, आई डोंट नो दैट। बट अभी थोड़ी देर पहले मैं एक शो देख रहा था जहाँ पर, और उस एनालिसिस ने मुझे काफ़ी हद तक जगाया है कि माइक हैसन इज़ इस्लामाबाद कोच एंड शादाब इज़ इस्लामाबाद कैप्टन। एंड ऑब्वियसली ही, मतलब ये इस हद तक पक्की बातें, ये बातें मीडिया पर किस तरह से इतनी आम तरीके से लोग कर सकते हैं कि माइक हैसन इज़ फेवरिंग शादाब खान। एवरी अदर चैनल इज सेइंग दिस थिंग, हर दूसरा चैनल ये बात कर रहा है। तो इसका मतलब कोई ना कोई तो सदाकत है ना इस बात के अंदर। माइक हैसन ने शादाब खान को बैटिंग करने भेज दिया कि जब आपके सामने बॉलर्स नमीबिया के बॉलर्स हैं, नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन एसोसिएट नेशन है, देयर इज़ अ रीज़न दे आर कॉल्ड एसोसिएट नेशंस, क्योंकि वो वीकर टीम है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, इंडिया, वो वाला उनका वो नहीं है। तो शादाब खान को भेज दिया गया है कि यार तुम जाओ आखिरी ओवर खेलो और तुम आराम से। और शादाब खान इनिंग्स वाज नॉट वे इम्प्रेसिव। वो एंकर वो भी नहीं कर रहा था, 10 बॉलें उसने भी ज़ाया कर दी थी शुरू में, किया उसने भी, काका नहीं है वो एंड वाला ओवर व्हेन ही हैड टू टेक रिस्क, और उसको पता था कि आज के मैच में भी अगर परफॉर्म नहीं किया तो क्या करूँगा, तो वो 2 छक्के उसने एंड वाले ओवर में चढ़ा दिए। फिर उसके बाद बॉलिंग में भी यही हुआ कि जब
ऑलरेडी प्रेशर था दूसरी टीम के ऊपर, आई मीन नमीबिया के ऊपर, विकेटें गिर रही हैं मुसलसल, तो उस टाइम पर एंड पीक पे जाकर शदाब को दे दिया गया और कि जी अब आप करें, आप आराम से कॉन्फिडेंस लें अपना। शदाब ने 3 विकेटें निकाली, बॉलिंग अच्छी ज़रूर की, लेकिन भाई वो बंदा कॉम्बिनेशन में नहीं फिट बैठ रहा। सिर्फ उसको एक फेवरेबल आज चांस दिया गया कि, और उसको वो दे दिया, बस उन्होंने वो पूरा कर दिया। बाबर भाई की बैटिंग ही नहीं है तो अगले मैच में वो भी रहेंगे। शदाब खान साहब मैच परफॉर्म कर दिया क्योंकि उनको बना के दे दिया गया मैच, एंड ही वुड बी प्लेइंग इन द नेक्स्ट गेम। एंड आई वॉज लिटरली सरप्राइज टुडे टू नो कि शदाब इज स्टिल प्लेइंग, बाबर इज स्टिल इन द टीम। शाहीन को निकाल के सलमान मिर्ज़ा को लेके आए, पहले 2 ओवरों में इसने अपने काम करके दिखा दिया था, गॉट अ विकेट। और अबरार अबरार आपने अपना स्पिनर निकाल दिया टीम से, आपने अपना मेन, ठीक है ही हैड अ बैड डे अगेंस्ट इंडिया बट यू जस्ट टुक आउट योर मेन स्पिनर, यू आर अगेन गोइंग विद अनदर ऑलराउंडर नोइंग कि ये पिच स्पिनर्स की है। उस्मान तारिक इज अ प्रॉपर स्पिनर एंड अबरार वाज द अदर प्रॉपर स्पिनर वी हैड, और अबरार स्पिनर्स कैटेगरी में देखा जाए तो सीनियर है, शदाब भी सीनियर है, लेकिन वो खच हो गया, वो उस मतलब आई डोंट वांट टू यूज़ दैट वर्ड, वो भी ख से शुरू हो रहा है, लेकिन ही जस्ट कैंट डू एनीथिंग। आज आपने उसको माहौल तो बना के दे दिया कि शदाब इसमें जाकर छा जाएगा, कल को जब टीम चाहेगी शदाब को कि वो टीम के लिए अच्छा माहौल बनाए तो शदाब पोटी करेगा और वो कुछ नहीं करेगा। देयर इज़ अ डिफरेंस। आज माहौल बनाकर शदाब को दिया गया कि आप अच्छा परफॉर्म करें, कल को शदाब से रिक्वायर किया जाएगा कि आप टीम के लिए माहौल अच्छा करें, टीम के लिए कुछ फेवरेबल करें। जब आपने 4 ओवर फेंकने हो गए और आप जान के ईशन किशन की तरह उसको टांगों में बॉल फेंकी जाएंगे लेफ्ट हैंडर को, और वो आपको चपेड़े मारेगा गंदी मुंह पे, और आप बगैरतों की तरह हंस के मुंह दिखा देंगे, अपने दांत दिखा देंगे, चाहे बैटिंग में फेल हो या बॉलिंग में फेल हो, तो दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी प्रोफेशनल। शदाब की तरफ से भी, माइक हसन की तरफ से भी। शदाब उससे कुछ नहीं कर सकते, उसकी नौकरी पकी है, सर जी का डंका बजता है, तो ही इज़ गोइंग गुड, वेरी गुड। लेकिन माइक हसन बीइंग अ फॉरेनर, बीइंग अ प्रोफेशनल कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, ये नहीं होना चाहिए। और इसी से याद आया मुझे, गैरी क्रिस्टन वाज आवर कोच हु हैज़ कोच्ड इंडिया इन देयर 2011 की वर्ल्ड कप की ट्रायम्फ। हमने उस बंदे को मजबूर कर दिया था इस्तीफ़ा देने पे, क्योंकि आई कैन नाउ सी कि वो जब कहता होगा कि मुझे मेरी मर्ज़ी के खिलाड़ी दो, तो ये खिलाड़ी तो आ गए लिंक्स यूज़ करते होंगे, जाहिर सी बात है, पावा एज पर द लैंग्वेज ऑफ CBA। तो दिस इज़ वेरी डिस्गस्टिंग एंड आई, अब ये सारा कुछ देखने के बाद आई डोंट प्रे पाकिस्तान विंस द वर्ल्ड कप, ओनली बिकॉज ये सारा कुछ कारपेट के नीचे चला जाएगा। माइक हैसन वुड बी अ लेजेंडरी कोच, उसको भी गैरी क्रिस्टन वाला एक रुतबा मिल जाएगा कि जी वर्ल्ड कप विनिंग कोच एंड वर्ल्ड कप की विनिंग टीम के मेन ऑलराउंडर शदाब को, क्योंकि वो उनको सारा कुछ करना आता है PR टीम्स को, कि शदाब खान को किस तरह से हमने करना है या बाबर को किस तरह करना है। तो ठीक है, इन्जॉय करें, माशाल्लाह सबके लिंक्स हैं, सबके पावे हैं, तो इन्जॉय कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, क्रिकेट की किसको बड़ी है। दूसरी तरफ इंडिया का मैच है आज इस टाइम हो रहा है, आई डोंट नो क्या रिजल्ट होगा, लेकिन जाहिर सी बात है इंडिया जीत जाएगा आराम से, और इंडिया ये बगैर कोई मैच हारे दूसरे राउंड में जा रहा है, और पता नहीं कब लास्ट ये 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल आ रहे हैं लास्ट ICC का मैच, और उससे पहले भी ये 10 कंसेक्यूटिव मैचेस जीत के आ रहे हैं, 10 मैचेस वो फाइनल ये लोग हारे, उसके बाद 2024 का वर्ल्ड कप की थ्रू आउट विक्ट्री, एक भी मैच नहीं हारे, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी बगैर कोई मैच हारे जीते, और अभी तक ये भी बगैर कोई मैच हारे चल रहे हैं। तो इट्स बीन 3 years नाउ since they have lost any ICC game, which is itself a very legendary part. और अभिषेक शर्मा को क्या हो गया भाई, 3 मैच 3 डॉट्स, वर्ल्ड नंबर 1 T20 रैंक्ड बैट्समैन, पाकिस्तान के खिलाफ फेल, आज भी तीसरी बॉल पे इतना गंदा बोल्ड, जैसा बाबर हुआ था इंडिया वाले मैच में, तकरीबन वैसा ही बोल्ड। लेकिन इस बंदे को क्या हुआ है, मुझे लगता है पेट इसका ज़्यादा ही ख़राब हो गया है, या कुछ कोई ना कोई तो चवल ज़रूर बज रही है, ही इज़ नॉट ओके, मतलब। और इंडियन टीम भी उसको ड्रॉप नहीं कर रही, बाबर आजम वाला हाल है उसका भी, हम ड्रॉप करना चाहते भी हैं लेकिन कर भी नहीं रहे हैं, लेकिन वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और हम चाहते भी हैं ये परफॉर्म करें, तो वही हाल चेहरा उधर अभिषेक शर्मा का इस टाइम हुआ। और शिवम दुबे वॉज टुडे अ प्ले कार्ड, वाइल्ड कार्ड, जिसने 50 की और बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ की, बल्कि 60+ स्कोर था उसका। लेकिन आई फील कि इंडिया अगले राउंड्स में पोटी कर सकता है, क्योंकि इंडिया चारों मैचों में बैटिंग के साथ कोलैप्स की है, USA के साथ भी, नमीबिया के साथ भी, एरास्मस ने 4 विकेटें ली थी, हमारे मैच में भी साइम अयूब जब बीच में हैट्रिक पर आ गया था, और हमारे मैच में बीइंग ऑनेस्ट वाइल्ड कार्ड ईशान किशन था। उसके अलावा कोई प्लेयर एंकरिंग ज़रूर अच्छी थी सूर्य कुमार की और तिलक वर्मा की, एंड पे अच्छा कैमियो आ गया था पांड्या और उसका रिंकू सिंह का, लेकिन ईशान किशन वॉज द वाइल्ड कार्ड जो उस मैच में चला था, वरना दे हैड कोलैप्स्ड, जो भी होता है इंग्लिश पता नहीं। और आज भी वही हुआ, शिवम दुबे ने नीचे से आके बचा लिया, पांड्या और अक्षर वही, तो इंडिया को हाँ इतना एडवांटेज ज़रूर है, क्योंकि एक लंबी बैटिंग लिस्ट है, लाइन है,
और सब एक्सपीरियंस्ड हैं। आज शिवम दुबे भी अगर चल गया तो इसका मतलब वो वह बंदा था जो हमें लग रहा था कि हाँ चलो ठीक है, लेट्स सी, मतलब इतने ज़्यादा मैच विनर्स हैं तो उसमें एक इस तरह का बंदा खिलाने लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो इस तरह का भी जो बंदा था वो आज चल पड़ा। तो उनको ये एडवांटेज ज़रूर कर सकता है, लेकिन बीइंग ऑनेस्ट इनमें से ये सारे प्रोफेशनल बैटर्स नहीं हैं। ना पांड्या, ना डुबे, ना अक्षर, सूर्या है, तिलक वर्मा है, अभिषेक है, किशन है। तो ये आपकी टॉप ऑर्डर तो एक अच्छा है, लेकिन उसके बाद ये सब ऑलराउंडर्स हैं। तो जिस दिन ये कोलैप्स कर, और टॉप ऑर्डर ही कोलैप्स कर रहा है बीइंग ऑनेस्ट, तो जिस दिन आपका टॉप ऑर्डर प्लस ये ऑलराउंडर्स वगैरह कोलैप्स कर गए या बैटिंग ना कर सके तो इंडिया को लेने के देने पड़ सकते हैं। बट होम ग्राउंड पे है, एडवांटेज है। आई एम एक तरफ मैं उनको दूसरे राउंड में बाहर होता देख रहा हूँ और दूसरी तरफ मैं उनको फाइनल में आराम से जाता और जीतता भी देख रहा हूँ। डिफेंडिंग चैंपियंस है, टाइटल उनके पास ऑलरेडी है, कॉन्फिडेंस है। आधी से ज़्यादा टीम यही थी, पांडू था तब भी और अब भी है, तो दे डू हैव दैट कॉन्फिडेंस। बट द वे दे आर कोलैप्सिंग, किसी मेजर गेम इस तरह से कोलैप्स कर दिया तो कोई बड़ी टीम नहीं छोड़ेगी। साउथ अफ्रीका जैसी टीम, खैर उनको भी क्या कहना है, वो भी चोकर्स ही हैं। खैर उन्होंने भी 2024 के वर्ल्ड कप में क्या ही उखाड़ लिया था, लेकिन कोई भी तगड़ी टीम नहीं बख्शेगी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान, व्हेन अब चूंकि सुपर 8 में क्वालिफाई कर गए हैं और हम माशाल्लाह हर टूर्नामेंट में इसी तरह ही जाते हैं कि वी हैव नथिंग टू लूज बट ऑनर बट रिस्पेक्ट, हमारी टीम की बात कर रहा हूँ। तो बट आई फील नाउ कि सुपर 8 में जाके उनका ज़रा माहौल अपडेट हो जाएगा। दे हैव गेम अगेंस्ट इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका। श्रीलंका की गेम मज़े की होगी और बड़ी हार्ड भी हो सकती है और हम हार भी सकते हैं, अल्लाह ना करे। लेकिन चूंकि होम ग्राउंड है, श्रीलंका भी अभी तक अनडिफीटेड रहा है टूर्नामेंट में, तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। और मैच इसलिए अच्छा होगा क्योंकि हम भी थ्रू आउट श्रीलंका में ही हैं इस टाइम और श्रीलंका भी श्रीलंका में ही है, तो मैच तो मज़े का होगा यकीनन। इंग्लैंड इज़ अ वीकर साइड, फिर स्पिनिंग पिचेस होंगी, इंग्लैंड का वहाँ पर काम ज़रा कमज़ोर है, तो इंग्लैंड माइट बी समवन जिनसे हम आराम से जीत सके। तो 2 मैचेस जीत के हम अगले राउंड में जा सकते हैं। इंग्लैंड इज़ अ गुड गेम, बाकी देखते हैं, हो सकता है 3 में से 3 जीत जाएँ, क्वालिफाई कर जाए सेमीज में। और हमारी टीम है, हमें पूरा भरोसा है तीनों भी हार सकते हैं, लेकिन अल्लाह ना करे। आई रिमेंबर 2023 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड वॉज नॉट इन द फॉर्म, इंग्लैंड बहुत पैथेटिक था, अफगानिस्तान से भी हार गया था और हम भी हार गए थे इंग्लैंड से और अफगानिस्तान से। इंग्लैंड के साथ हमारा आखिरी मैच था। उसके बाद नेपाल का कल टूर एंड हो गया और टूर्नामेंट एंड हो गया और उन्होंने 170 रन को चेज़ करने थे स्कॉटलैंड के खिलाफ। स्कॉटलैंड को बदवा लगी हुई क्योंकि वो बांग्लादेश को उन्होंने रिप्लेस किया था, तो जितनी बंगाली वहाँ में उन्होंने बदवाएँ दी हुई उनको, और स्कॉटलैंड 170 डिफेंड नहीं कर सका। नेपाल ने बड़ा बेहतरीन डिफेंड किया और टूर्नामेंट को बड़े बेहतरीन तरीके से एंड किया। तो नेपाल हैज़ बीन गुड इन क्रिकेट एंड वी माइट सी देम अगले टूर्नामेंट्स में वो अपसेट करके निकल सकते हैं। अफगानिस्तान ने पिछले साल जो लास्ट वर्ल्ड कप था T20 का, दे प्लेड सेमीफाइनल्स, वो सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड के खिलाफ कोलैप्स कर गए थे, एकदम 50-60 रन पे ऑल आउट हो गए थे। लेकिन क्वालिफाई कर जाना इज़ अ मेजर थिंग, तो यू नेवर नो, नेपाल और इटली में भी जो वे दे प्लेड अगेंस्ट इंग्लैंड कभी भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। नीचे मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।